दोस्तों नमस्कार। एक लेटेस्ट अपडेट और ऐसा अपडेट है, ताज़ा अपडेट है भाई साहब, कि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिस केस की है, जिसकी सबको प्रतीक्षा है, हमारे बैंकर्स को, बैंक पेंशनर्स को, रिटायरीज को, जिस केस के मामले में सबसे ज़्यादा उत्सुकता रहती है, और वो केस है MC सिंगला साहब का केस। उस केस का अपडेट भाई साहब बिल्कुल ताज़ा है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 12 तारीख को एराइज की तरफ से एक एप्लीकेशन लगी थी। शिवराम एडवोकेट साहब ने हमको लोगों को सूचना दी थी कि एप्लीकेशन अर्ली हियरिंग की लगाई गई है और वो 18 तारीख को कोर्ट नंबर 5 में सुनी जाएगी। तो वैसा ही हुआ। कोर्ट नंबर 5 में डबल बेंच में ऑनरेबल जस्टिस संदीप मेहता साहब और ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ साहब की कोर्ट में ये सुना गया। और इसमें भाई कोर्ट में जब सुना जाता है तो उसमें सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में 1 मिनट में सामने आ जाती हैं भाई। तो बहुत अच्छा आदेश कोर्ट ने किया है। आदेश की कॉपी भाई साहब मैं डाल रहा हूं, आप इसमें देख लीजिए। बिल्कुल साफ जज साहब ने लिखा है जी। लिखा है जी, क्योंकि भाई देखिए 2023 से तारीखें लगती रही, टहलती रही, लगती रही, टहलती रही, तारीख मिली ही नहीं कभी, केस सुना ही नहीं गया। तो अब की जज साहब ने साफ लिख दिया है। एक तो डेट लगा दी, अगली डेट जो लगाई गई है भाई साहब, बड़े हर्ष के साथ बता रहा हूं, वो 20 मार्च लगाई गई है और रेगुलर हियरिंग के लिए लगाई गई है। रेगुलर हियरिंग 20 मार्च को केस लगा है। दूसरी बात ये, उसमें एक आर्डर में और बात लिखी, आर्डर की कॉपी तो मैंने लगा ही दी भाई साहब, और महत्वपूर्ण बात लगी कि अब इसको हटाया नहीं जाएगा लिस्टिंग से। आप इसको लिस्टिंग से भाई साहब हटाएंगे नहीं, ये जज साहब ने लिख दिया है उसमें। ये नहीं कि अगली बार उसमें दिखाई न पड़े कि साहब ये केस लगा कि नहीं लगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब मुझको लगता है भाई साहब, और आपको भी शायद लगने लगा होगा, कि अब ये केस की तारीख हटाएगी नहीं, रेगुलर सुना जाएगा जब तक कि केस पूरा निपट नहीं जाएगा, डिस्पोज नहीं हो जाएगा, वो भी बैंकर के यानी पेंशनर्स के, बैंक पेंशनर्स के पक्ष में। मुझे तो यही लगता है भाई साहब। और एक महत्वपूर्ण बात भाई साहब क्या है, महत्वपूर्ण भाई साहब मैं ये बता दूं कि जब कभी भी कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या किसी कोर्ट में आदमी जाता है, वादी जाता है, वादी का मतलब अपना जो भी फरियादी होता है, पिटिशनर, तो वो वादी अपना एप्लीकेशन लेके जाता है, साहब ये मामला हमारा सुन लीजिए, हमारा फैसला जल्दी कर दीजिए। यहाँ पिटिशनर हैं IBA वाले और हम लोग हैं रिस्पोंडेंट, मतलब हम लोग जो है बैंकर्स अपना जो है रिस्पोंडेंट हैं। तो पिटिशनर को कोई जल्दी नहीं है, पिटिशनर को कोई जल्दी नहीं केस डिस्पोज कर दिया जाए। और हम लोग बार बार एप्लीकेशन लगा रहे हैं, पहले भी लगा चुके हैं अर्ली हियरिंग की, लेकिन पहले जब भी लगाई गई, बात सुनी गई, तारीख भी लगी, फिर नहीं हो पाया। लेकिन इस बार बहुत बढ़िया फैसले में लिख दिया है जज साहब ने कि उसको लिस्टिंग से हटाया नहीं जाएगा। आप पढ़ लीजिए ये मैंने जो फैसला लगाया है। मतलब कितना ताज्जुब हो रहा है देखने में कि फरियादी यानी कि वादी पिटिशनर को कोई चिंता ही नहीं है कि केस सुना जाए कि ना सुना जाए, या कब सुना जाए, जब मर्जी आए तब सुना जाए, और जब तक लिंगारान हो जाए तो हो जाए। उनको पता है कि उन्होंने फर्जी झूठा एफिडेविट लगा रखा है, और जब भी केस सुना जाएगा तो बैंकर्स के ही पक्ष में होगा, बैंक पेंशनर्स के ही पक्ष में होगा। मैंने पिछले वीडियो में एक और बताया था आपको, CBPRO वाले जब इनसे मिलने गए IBA से ही पेंशन अपडेशन के मामले में, तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन पहले आप वो मुकदमा वापस ले लीजिए। क्योंकि उनको पता है कि मैंने झूठा मुकदमा लगा रखा है, और इस पर अगर कोर्ट का मूड आ जाए तो दंडित भी कर सकती है झूठा एफिडेविट लगाने पर। तो खैर, अब आप ये 20 तारीख का हम सब लोग इंतजार करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार आपके पक्ष में, यानी हमारे आपके पक्ष में, बैंक पेंशनर्स के पक्ष में ही निर्णय होगा, और हम लोग पेंशन का जो अपडेशन होगा इसका बरसों तक लाभ उठाएंगे। इसलिए प्लीज़ अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। इतिहास तक का अपडेट अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।